तो लास्ट वर्स में हमने पढ़ा था कि मैं करता नहीं हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ, चीज़ें अपने आप ही होती हैं। अब होने के लिए, अपने होने के लिए, मेरे होने के लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट की या बॉडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होने के एहसास के लिए, ऐसे एहसास के लिए कि मैं हूँ, उसके लिए हमें एक बॉडी की, एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। सिर्फ होने के लिए बॉडी हो या ना हो, आप रहोगे तब भी, मैं तब भी रहूँगा, लेकिन इस एहसास के लिए कि मैं हूँ, उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट और एक बॉडी की ज़रूरत है। तो आगे अष्टवक्रा जी कहते हैं, एको विशुद्ध बोधो अहमिति निश्चय वाहिनना प्रज्वाल्या ज्ञान गहम वीत शोकः सुखी भव। अर्थात मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस श्रेष्ठ निश्चय को आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। तो जैसे लास्ट वर्स में अष्टवक्रा जी ने कहा था कि आप ये समझ लो कि आप करने वाले नहीं हो और इसको समझकर, इसको अमृत के समान समझकर सुखी हो जाओ, उसी तरह इस वर्स में भी अष्टवक्रा जी कहते हैं कि इस अज्ञान के घोर जंगल को जलाकर तुम शोक रहित और सुखी हो जाओ। अब अज्ञान का घोर जंगल किसे कहा गया है? अपने होने को। हम मैं हूँ, इस मैं हूँ का जो मैं है, ये मैं जब हमारा किस जगह पर है, हम किस चीज को समझते हैं, कहाँ से अपने आप को समझते हैं कि मैं हूँ, हम मैं किसे कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान के घोर जंगल को इस वर्स के थ्रू उन्होंने दूर करने की कोशिश की। तो अब वो बताना चाह रहे हैं कि मैं इन रियलिटी, जो हम बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, जो भी लेबल्स हम अपने आप को देते हैं, मैं और हूँ के बीच में हम जो भी थर्ड वर्ड यूज करते हैं अपने लिए, उसको वो बताना चाह रहे हैं कि वो रियलिटी नहीं है। आप मैं और हूँ के बीच में जो भी वर्ड लगाते हो, जो भी लेबल लगाते हो, वो रियलिटी नहीं होती है। रियलिटी में मैं हूँ, सिर्फ इतनी ही एक रियलिटी है एक्चुअल में। और वो मैं हूँ वो क्या है, वो मैं कहाँ पर है, क्या जगह है वो इसमें बताने की कोशिश की गई। तो पहले हम समझते हैं कि मैं हूँ। अभी आप कोई भी लेबल मैं और हूँ के बीच का वहां से हटा दीजिए। इस वर्ड्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी आइडेंटिटी को भूलना पड़ेगा कि आप ये हो। अभी आप सिर्फ इतना मान के चलिए कि आप हो, मैं हूँ, और वो जो मैं है वो एक्चुअल में रियलिटी में क्या है। तो वो बताते हैं कि मैं अद्वितीय, अद्वितीय यानी कि वन विदाउट अ सेकेंड, मेरा कुछ और सेकंड चीज नहीं है। जो भी वो मैं हूँ, जिसको भी हम मैं कह रहे हैं, वो अद्वितीय है, वो एक ही है। और ये जो एक की बात हो रही है, ये पूरे यूनिवर्स की, पूरी गैलेक्सी की बात हो रही है, पूरे कॉस्मोस की बात हो रही है कि वो एक ही है जिसे आप मैं कहते हो। आप तो सिर्फ एक अपनी बॉडी के लिए अपने आप को मैं कहते हो, अपने नाम के लिए, अपनी आइडेंटिटी, अपने एग्जिस्टेंस को मैं कहते हो। तो जब आप अपने आप को मैं कहते हो, उसमें कुछ थर्ड लेबल लगाकर, तो आप बाकी सारे कॉस्मोस से, यूनिवर्स से अलग हो जाते हो, सेपरेट हो जाते हो, लिमिटेड हो जाते हो। तो वो जो मैं होता है, वो आप सिर्फ एक बहुत ही लिमिटेड, एक छोटे से पॉइंट को मैं कहूंगी कि आपकी जो बॉडी है वो एक पूरे कॉस्मोस में एक छोटा सा पॉइंट है, आप उसको मैं कहते हो, जो बाकी सबसे सेपरेटेड है। लेकिन इन रियलिटी वो मैं ही आपका गलत जगह पर है। वो जो पूरा कॉस्मोस है, वो उस मैं की बात हो रही है। तो वो अद्वितीय है, वो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, सब जगह वही है। वो इनफाइनाइट है, वो फॉर्मलेस है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है। अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप,
एवं मतलब वो अद्वितीय तो है ही, वो एक तो है ही, साथ में वो विशुद्ध भी है, मतलब एब्सोल्युटली प्योर। और बोध स्वरूप हो। बोध स्वरूप मीन्स, बोध मीन्स किसी चीज का एक्सपीरियंस होना, किसी चीज का बोध होना। और वो बोध किससे होता है? हमारे 5 सेंसेस के थ्रू होता है। हम अपने 5 सेंसेस, आंख, नाक, कान, स्किन और टंग के थ्रू जो भी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं वो होता है बोध। और वो हम एक्सपीरियंस करते हैं किस चीज को? जो भी कॉस्मोस के 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, हम उस सबको एक्सपीरियंस करते हैं अपने इन 5 सेंसेस के थ्रू। तो वो भी हो, मैं और हूं के बीच में, अब देखिए इन्होंने 3 वर्ड्स यूज करे हैं। मैं और हूं के बीच में इन्होंने वर्ड यूज किया है अद्वितीय और विशुद्ध बोध स्वरूप। तो आप अद्वितीय भी हो, विशुद्ध बोध स्वरूप भी हो। तो एक तो आप एक हो, आप सेपरेटेड नहीं हो किसी से, पूरे कॉस्मोस से आप किसी से भी सेपरेटेड नहीं हो। वो सब जगह वो कॉस्मोस उसी सब्सटेंस का बना हुआ है, वही फॉर्मलेस है, वही कॉन्शियसनेस है। तो वो प्योर है और वो बोध स्वरूप है, मतलब वो एक्सपीरियंस कर सकता है। और स्वरूप मतलब फॉर्म, उसकी फॉर्म है, बिकॉज जो भी आप चीजें एक्सपीरियंस करते हो अपने सेंसेस के थ्रू, वो भी एक ऑब्जेक्ट्स है, वो भी एक फॉर्म है। तो आप उस एग्जिस्टेंस का एक फॉर्म हो, लेकिन रियलिटी में आप फॉर्मलेस ही हो। वो फॉर्मलेस ही है जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है। अब इस एक्सपीरियंस को होने के लिए आपको किसी फॉर्म की जरूरत नहीं है। ये एक्सपीरियंस जो एक फॉर्मलेस को होता है, जो पूरे कॉस्मोस की कॉन्शियसनेस से जो ये पूरी कॉस्मोस बनी हुई है, ये जो पूरा फॉर्मलेस है, इसको जो भी एक्सपीरियंस होता है, वो उसको होने के लिए किसी फॉर्म की या किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो होता ही है। लेकिन उसके एहसास के लिए कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, उसके लिए जरूरत होती है हमें एक इंस्ट्रूमेंट की, एक बॉडी की। तो आप ऐसे समझिए कि इस कॉस्मोस में, ये पूरा एक कॉस्मोस जो फॉर्मलेस है, अद्वितीय है, प्योर है, और इसे एक्सपीरियंस हो रहा है 5 सेंसेस के थ्रू। इसको एक्सपीरियंस को एहसास के लिए, इस एक्सपीरियंस के एहसास के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। और वो इंस्ट्रूमेंट छोटा, किसी प्लांट का, किसी एनिमल का, या किसी ह्यूमन बीइंग का, किसी का भी हो सकता है। तो उसके होने के एहसास के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, और एक लिमिटेड टाइम के लिए एक लिमिटेड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय होकर वापस वो फॉर्मलेस में चले जाते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आप, मैं जो है वो एक फॉर्मलेस है, जिसे बोध हो रहा है सब चीजों के होने का आसपास, और वो बोध के होने के एहसास के लिए उसने एक इंस्ट्रूमेंट का फॉर्म ले लिया। वो फॉर्म आज है, कल नहीं है। उस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग बोध हो रहे हैं। किसी को खुश होने का बोध हो रहा है, किसी को दुखी होने का बोध हो रहा है। तो वो उस फॉर्मलेस ने, वो जब वो फॉर्म ले ली, उन एहसास के लिए, सुख और दुख, पहले आपको कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के लिए आपको बॉडी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस कांटेक्ट को फील करने के लिए आपको बॉडी की जरूरत हुई, जिसकी वजह से वो बॉडी बनी। आपने सुख और दुख फील किया, वो आपके थॉट्स की वजह से किया कि ये जो मुझे कांटेक्ट हुआ, किसी चीज का एक्सपीरियंस हुआ, ये मेरे लिए अच्छा था या बुरा था। ये आपके थॉट्स और मेमोरी और इंफॉर्मेशन की वजह से ये थॉट्स आए, आपके अंदर फीलिंग आई हैप्पी और सैड होने की, और उस हिसाब से आपने एक्शंस किए। तो ये सब जो हुआ वो फॉर्मलेस को ही हुआ। ये जितने भी एहसास हुए, ये फॉर्मलेस को हुए। लेकिन इस एहसास को होने के लिए उस फॉर्मलेस को एक फॉर्म की जरूरत थी, इसलिए आपकी बॉडी बनी, इसलिए आप पैदा हुए, आपका बर्थ हुआ, उस सब एहसास के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही हमें कुछ होने का, किसी चीज से कांटेक्ट में आते हैं हम, और एहसास होता है, तो हम ये समझ लेते हैं
कि वो एहसास जो हमें होता है वो उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है, हमारी बॉडी के थ्रू होता है, और हम ये समझ लेते हैं, वो फॉर्मलेस जो है वो ये समझ लेता है कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट ही हूँ, मैं ये बॉडी ही हूँ, तभी तो मुझे ये एहसास हो रहा है। और वो अपनी रेंज को लिमिटेड कर लेता है उस इंस्ट्रूमेंट को उस बॉडी के रेफरेंस में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये पूरा कॉस्मॉस है और आपने एक कैमरा फिट कर दिया और आप उस कैमरे के थ्रू देख रहे हैं। अब जो आप उस कैमरे के थ्रू देखेंगे वो लिमिटेड होगा। उसकी लिमिटेडनेस किसके बेसिस पे पता चले? कि उस कैमरा के फीचर्स पे, कि वो कैमरा का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो फीचर्स हैं, उतनी ही रेंज वो देगा, उतना ही हम देखेंगे, उतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आएगी और हम उतना ही समझेंगे। उस कैमरे की रेंज के बियॉन्ड जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी आसपास चीजें हैं जो उसने कैप्चर नहीं की हैं, हमने वो तो देखा ही नहीं। तो हमारी जो रेंज थी वो हमारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, आप अपनी बॉडी को वो कैमरा समझिए कि आपने सिर्फ उतना ही देखा जितनी इंफॉर्मेशन आपके इंस्ट्रूमेंट के, आपके ब्रेन के अंदर रखी पड़ी हुई थी, आपने सिर्फ उतना ही एक्सपीरियंस किया। जो भी आपकी कैपेबिलिटीज और आपकी रेंज के बाहर है वो चीजें तो आपने देखी ही नहीं। तो आपने जो एक्ट किया वो सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन पे एक्ट किया। तो वो सब जो पूरा प्रोसेस है वो सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट का है, सिर्फ उस बॉडी का है। लेकिन उसको जानने वाला, उसको देखने वाला एक फॉर्मलेस है अंदर, कॉन्शियसनेस है, जो सिर्फ उतना ही नहीं देख रही है, वो सब कुछ पूरा कॉस्मॉस देख रही है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो उतना ही देख रही है। इसलिए कहते हैं कि सबकी जो लाइफ सिचुएशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट की जो भी रेंज है, जो बॉडीज हैं अलग अलग, आप हैं, आपकी सोसाइटी है, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो अपनी ही रेंज के हिसाब से चीजें देख रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन वो जो बने हैं वो उसी फॉर्मलेस के बने हैं। वो सब जो देख रहा है, जान रहा है अलग अलग बॉडीज के थ्रू, वो एक ही फॉर्मलेस है। उसी फॉर्मलेस ने एक आपकी बॉडी बना ली, एक आपके रिश्तेदार की बना ली, एक आपके बच्चों की बना ली, एक फ्रेंड्स की बना ली, एक स्ट्रेंजर्स की बना ली, प्लांट्स की बना ली, एनिमल्स की बना ली। और वो सबकी रेंज जो है वो अलग अलग है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स अलग अलग हैं, और सब उतनी ही जिंदगी जी रहे हैं जितनी उनकी कॉन्फ़िगरेशन है अंदर इस कैमरे की तरह। लेकिन वो सब जो बने हुए हैं वो उसी एक सब्सटेंस के, एक कॉन्शियस सब्सटेंस के बने हुए हैं जो कि फॉर्मलेस है। उसने ही अलग अलग फॉर्म्स बनाई हुई है, लेकिन वो जो फॉर्मलेस है वो एक ही है, वो ही मैं हूँ। वो मैं ही हूँ जिसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जिसको हम सही गलत कह रहे हैं। वो जो सही गलत भी कह रहा है वो अपने इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कह रहा है सही, लेकिन वो जो फॉर्मलेस है, जो सबके अंदर एक ही है, उसके लिए वो सारे एक्सपीरियंसेस एक समान है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई वेव है, वो पानी की बनी हुई है, समुंदर के पानी की बनी हुई है, लेकिन वो वेव एक फॉर्म है, लेकिन उसका जो सब्सटेंस है, कॉन्शियस सब्सटेंस है, वो पानी है। उसी तरह से कोई ज्वेलरी है, ज्वेलरी की अलग अलग फॉर्म्स हैं, कोई बैंगल है, कोई नेकलेस है, कोई रिंग है, लेकिन उसके अंदर जो हम उन सबको पिघला देते हैं तो एक गोल्ड गोल्ड ही आता है। वो गोल्ड उस सब में, रिंग में भी वही गोल्ड है, नेकलेस में भी वही गोल्ड है, बैंगल में भी वही गोल्ड है। तो गोल्ड जो है वो एक ही है, वो फॉर्मलेस है। रियलिटी में गोल्ड एक मेटल है, एक फॉर्म है, पानी फॉर्म है, और सारे 5 एलिमेंट्स भी एक फॉर्म ही है। लेकिन सिर्फ हम इस फॉर्म और फॉर्मलेस को समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आप ऐसे समझो कि वो जिस कॉन्शियस सब्सटेंस के आप बने हुए हो वो एक गोल्ड है या वो एक पानी है जिसने अलग अलग फॉर्म्स ली हुई हैं। तो गोल्ड तो ये कहेगा ना कि मैं हूँ, वो ये नहीं कहेगा कि मैं रिंग हूँ, मैं बैंगल हूँ, मैं नेकलेस हूँ, मैं ईयरिंग हूँ। वो ऐसा कह सकता है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन रियलिटी में तो वो गोल्ड ही है ना। मैं हूं, मैं गोल्ड हूं। तो अगर वो ये कहता
है कि मैं रिंग हूँ, नेकलेस हूँ, बैंगल हूँ, उसमें गलत नहीं है, क्योंकि वो वैसा दिखता है, लेकिन वो समझता भी यही है कि मैं रिंग हूँ। उसको ये समझना है कि मैं गोल्ड ही हूँ जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग एक्सपीरियंस ले रहा है। रिंग जो है वो किसी के फिंगर में है, नेकलेस जो है वो किसी के गले में है। तो अब अगर आप इस प्रोसेस को पूरा समझना चाहते हैं कि मैं हूँ, मैं कहाँ से आता है, मैं जो आता है वो फॉर्मलेस से आता है। पूरा कॉस्मॉस फॉर्मलेस है। अब उस फॉर्मलेस को अपने होने के लिए एक फॉर्म, होने के एहसास के लिए एक फॉर्म की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको, उसके एहसास को समझने के लिए वो एक फॉर्म लेता है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज एक टच हुआ, एक एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बॉडी है जिसकी स्किन को कुछ टच हुआ। वो टच जो हुआ वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हुआ। वो ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग है, वो भी एक फॉर्म है। जिसको टच हुआ स्किन, वो भी एक फॉर्म है, और जो टच है वो भी एक फॉर्म है। ठीक है, अब वो टच हुआ स्किन को, ये हुआ, ये होना ही है, ये होता ही रहता है, लेकिन वो होने का जो एहसास, वो जो टच हुआ और उस टच से जो फीलिंग हुई, जो थॉट्स आए, वो उस बॉडी को आए। ठीक है, तो वो फीलिंग, वो थॉट्स, वो भी एक फॉर्म है। ठीक है, अब उससे आपने, उस फीलिंग से आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, उस टच से आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, वो भी आपके थॉट्स हैं, वो भी एक फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब ये फॉर्म्स जो हैं ये पहुंचती हैं फॉर्मलेस पर। तभी तो फॉर्मलेस को समझ आता है कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, उसको उस फॉर्म के थ्रू समझ आता है। तो वो फॉर्मलेस क्या करती है, वो अपने आप को फॉर्म समझने लगती है और वो अपने आप को लिमिटेड कर देती है। उस एक्सपीरियंस को वो लिमिटेड कर देती है कि मैं तो बस इतना ही जानता हूँ क्योंकि मुझे इसी का एहसास हुआ, जबकि हो सब कुछ रहा है, वो पूरी कॉस्मॉस में सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसे एहसास सिर्फ उतनी ही रेंज का होता है। इसलिए वो अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर लेता है और वो उसको मैं बोलने लग जाता है। उसका जो मैं है वो शिफ्ट हो जाता है फॉर्मलेस से उस फॉर्म पे। तो वहां आके गलती हो जाती है। तो गलती सिर्फ इतनी है कि हम अपने मैं को शिफ्ट कर लेते हैं फॉर्मलेस से फॉर्म में, जबकि जो मैं है वो फॉर्मलेस ही है। जहां पे जिस भी इंस्ट्रूमेंट को कोई भी एहसास हो रहा है वो मुझे हो रहा है, वो फॉर्मलेस को हो रहा है, क्योंकि वही फॉर्मलेस हर बॉडी में, हर इंस्ट्रूमेंट में वही फॉर्मलेस है, उसको हो रहा है। लेकिन वो हर इंस्ट्रूमेंट क्या समझ रहा है कि जो मुझे एहसास हुआ, जो मेरे माइंड ने सोचा, मैं सिर्फ उतना ही हूं, इसलिए उसने उस मैं को शिफ्ट कर लिया फॉर्म, जबकि जो मैं है वो फॉर्मलेस है। अब ये जितनी भी फॉर्म्स हैं, ये जब इनका एक्सपीरियंस जितना होना होगा, जितने टाइम के लिए वो बनी होंगी, जब वो टाइम खत्म हो जाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेंगी। तो लेकिन जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, फॉर्मलेस तो वहीं का वहीं रहेगा। अब आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है उस इंस्ट्रूमेंट से और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, जो वो इंस्ट्रूमेंट्स बदल गए, टूट गए, चेंज हो गए, तो आप दुखी हो रहे हो, जबकि जो फॉर्मलेस है वो तो वहीं की वहीं है। फिर आगे जाकर जब एक सही सिचुएशन, सही कंडीशंस आएंगी जो उसके लिए अप्रोप्रिएट होंगी, वापस वो इंस्ट्रूमेंट एक नया इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो यही जो हमारा प्रोसेस है डेथ का, बर्थ का, रीबर्थ का, वो यही है। फॉर्मलेस वहीं की वहीं रहता है, वो ही मैं है, मैं ही चेंज होता रहता हूँ। कभी मैं प्लांट बन गया, कभी एनिमल बन गया, कभी ह्यूमन बीइंग बन गया, कभी कोई और ह्यूमन बीइंग बन गया, कभी कोई ऑब्जेक्ट बन गया। जिस हिसाब से जो कंडीशंस आई, जो सिचुएशंस आई, उस हिसाब से मैं वो फॉर्म बनता गया, बिगड़ता गया, टूटता गया, फॉर्म होता गया। लेकिन वो मैं कौन है, वो फॉर्मलेस है और वो एक ही है। इसलिए कहते हैं कि जब यूनिवर्स में कहीं भी कोई दुखी हो रहा है, तो वो जो
दुख है वो इन जनरल उस फॉर्मलेस को हो रहा है जो सब जगह एक ही है। तो अगर कोई दुखी हो रहा है वो सबको अफेक्ट करेगा, वो पूरे यूनिवर्स को अफेक्ट करेगा, क्योंकि सब उसी फॉर्मलेस के बने हुए हैं, उसी कॉन्शियसनेस के बने हुए हैं। इसी तरह अगर आपको आप दुखी हो रहे हो तो आपका जो दुख है वो पूरे यूनिवर्स में किसी ना किसी को सबको डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो फॉर्मलेस है वो सब इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग है। जो बात आ जाती है कि इसकी आत्मा उसकी आत्मा, वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे एक लॉ ऑफ कर्मा को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि जहां भी जिस भी फॉर्म को कहीं भी कोई फीलिंग आई वो पूरे यूनिवर्स को अफेक्ट करेगी, क्योंकि वो रियलिटी में वो फॉर्म नहीं है, वो फॉर्मलेस है जिसने वो फॉर्म बनाई है, और वही फॉर्मलेस वो हर जगह है। तो एक को कोई प्रॉब्लम आए वो पूरी दुनिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी, और वाइस वर्सा। तो आपका जो होना मैं हूं, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म्स। वो आप फॉर्म हो या ना हो, आप तो रहोगे, वो फॉर्मलेस हमेशा रहेगा। सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करने के लिए वो सब चीजें, जो एहसास आपको हो रहे हैं उसको जानने के लिए, उसको एहसास करने के लिए आपको फॉर्म्स बनना पड़ता है। वो मैनिफेस्ट होता है फॉर्म्स के थ्रू। तो बात वही आ जाती है कि होने के लिए, आपके होने के लिए आपको फॉर्म की जरूरत नहीं है, बॉडी की जरूरत नहीं है। सिर्फ होने के एहसास के लिए आपको बॉडी की जरूरत है। तो जितनी भी फॉर्म्स हैं वो टाइम और स्पेस के कॉन्स्ट्रेंट्स में रहती हैं, ठीक है, लेकिन जो फॉर्मलेस है वो बियॉन्ड टाइम और बियॉन्ड स्पेस है। और वो जो फॉर्मलेस है वो ही मैं हूँ, उसी को ही हम आई एम कहते हैं कि मैं हूँ। तो फिर आप तो सब जगह हो, आप तो वो सारी फॉर्म्स हो जो उस फॉर्मलेस में बन रही है। तो इसलिए हम कहते हैं, अद्वैत की बात आ जाती है कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम लोग सब कनेक्टेड है, बिकॉज हम लोग सब फॉर्मलेस हैं, उसी फॉर्मलेस से बने, उसी कॉन्शियस सब्सटेंस से बने। थैंक यू जी।